महाराष्ट्र सरकार ड्रेस कोड से बदलेगी सरकारी कर्मचारियों की छवि। आखिर ऐसा क्यों महाराष्ट्र सरकार करना चाहती है? राज्य की महाविकास अघाड़ी की पहली सरकार की ओर से शुरू किए गए ड्रेस कोड की कोई प्रशंसा कर रहा है तो कोई इसका विरोध कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार की ओर से जारी ड्रेस कोड का पालन राज्य के सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ ठेके पर काम करने वालों को भी करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो फरमान जारी किया गया उसके आधार पर महिला अधिकारियों कर्मचारियों को सलवार चूड़ीदार कुर्ता ट्राउजर पैंट तथा उस पर कुर्ता या शर्ट के अलावा बहुत ज़रूरी होने पर दुपट्टा का परिधान करने के लिए कहा गया है। अधिकारी तथा कर्मचारी के पहनावे से ही उसका व्यक्तित्व झलके, इस बात पर ध्यान में रखे हुए राज्य सरकार की ओर से अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य किया गया है। पुरुषों के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए शर्ट पैंट ट्राउजर पैंट को सरकारी परिधान का हिस्सा बनाया गया है। इस संबंध में स्वच्छ तथा सलीकेदार परिधान पहनकर कार्यालय आने के आदेश दिए गए हैं। अब शुक्रवार को खादी के कपड़े पहनने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार आखिर ऐसा क्यों करना चाहती है? इसके पीछे भी रीज़न ये है कि दरअसल राज्य सरकार अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए ताकि दरअसल राज्य सरकार को यह निर्णय इसलिए लेना पड़ा क्योंकि पिछले दिनों मंत्रालय के कुछ विदेशी अतिथि आए थे। उनका स्वागत करने के लिए मंत्रालय के कुछ अधिकारी जींस टी शर्ट रंग बिरंगे शर्ट पहनकर उनके सामने आए। विदेशी या देश के किसी भी अतिथि के आने पर उनसे मिलने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की छवि उनके सामने ऐसी होनी चाहिए जिससे सरकार की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। स्वच्छ तथा शालीन छवि बनाने पर जोर। महाविकास अघाड़ी की सरकार का कामकाज पहले साल नहीं दिखा, लेकिन दूसरे वर्ष में प्रवेश करते ही सरकार बहुत से ऐसे फैसले लेने लगी है जिससे यह लगने लगा है कि सरकार जनता के बीच यह संदेश देना चाहती है कि वह भले ही 3 दलों को मिलाकर बनी है, पर अपने काम के माध्यम से वह बताना चाहती है कि उसका जनता से सीधे सीधे जुड़ाव है। मंत्रालय में अपना काम लेकर आने वाले नागरिक हों या फिर कोई विदेशी अतिथि, उनके बीच अगर कोई अधिकारी कर्मचारी आता है तो पहली नज़र में ही उसके प्रति आगंतुक की भावना यह बननी चाहिए कि यह अधिकारी या कर्मचारी मेरा काम अवश्य करेगा। वेशभूषा सबसे पहले किसी को प्रभावित करती है और उसके बाद आता है भाषा का नंबर। बहुत संभव ही आने वाले दिनों में ठाकरे सरकार अपने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड के बाद भाषा कोड भी अमल में लाए। सामने वाला जिस भाषा में बोल रहा है उसे उसी भाषा में अगर उत्तर मिले तो वह बहुत प्रभावित होता है। क्या सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाएगी यह फरमान? सरकारी कार्यालय कोई स्कूल थोड़ी ही हैं कि वहां निर्धारित किया गया ड्रेस पहनकर ही जनता जाना जरूरी है। ऐसी मानसिकता वालों के लिए ड्रेस कोड का सरकारी फरमान सिर्फ कागज पर सीमित होकर रहने वाला ही है। लोग यह मानते हैं कि जब पुलिस
की वर्दी हो सकती है, वकील की वर्दी हो सकती है, पोस्टमैन की वर्दी हो सकती है, तो फिर सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की वर्दी क्यों नहीं? सरकारी कर्मचारियों के ड्रेस कोड के पक्ष और विपक्ष में बोलने वालों के बीच यह देखना भी जरूरी है कि क्या ड्रेस कोड की अनिवार्यता का पालन ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं। अगर उसका पालन अच्छी तरह से हुआ तो सरकार की ओर से शुरू किया गया यह ड्रेस कोड सरकारी कर्मचारियों की अस्थायी पोशाक बन जाएगी। अन्यथा यह ड्रेस कोड उद्धव ठाकरे की सरकार के जाने के बाद तुगल की फरमान की तरह अपने आप खत्म हो जाएगा और सरकारी कर्मचारी फिर पहले की ही तरह अपने मनमाफिक कपड़े पहनकर कार्यालय में आना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।